चलो तो हम इस इकाई की भाषा सज्जता देख लेते हैं। ठीक है, भाषा सज्जता। तो सबसे पहले हमें अव्यय को याद करना पड़ेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अव्यय यानी क्या? तो अव्यय यानी जिसका कुछ भी व्यय न हो। ठीक है, जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले, जैसे कि इधर, और, परंतु, किंतु। इन शब्दों को हम कोई भी वाक्य में प्रयोग करें पर इनका कभी भी अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय या अविकारी शब्द हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी हम अव्यय या अविकारी शब्द दोनों एक ही है। अव्यय बोलो या फिर अविकारी शब्द बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है। जिसकी व्याख्या है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, अगर लड़के का हमने लिंग परिवर्तन किया तो वो क्या हो जाएगा? लड़की। पर इधर, और, परंतु, इन शब्दों में अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो भी कोई बदलाव आएंगे नहीं, है ना? तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्दों को अव्यय पद या फिर शब्द भी कहा जा सकता है। अविकारी शब्द कहो या फिर अव्यय कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अव्यय के भेद। तो अव्यय के 5 भेद हैं, पर हमें इस इकाई में 4 भेद के बारे में ही पढ़ना है। तो देख लेते हैं कौन से भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और 5वां है निपात। हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भावेश कम बोलता है। रेखांकित शब्द कौन सा है? कम। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी है। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, है ना? ये जो रेखांकित शब्द है वह अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। कौन सा क्रियापद है? बोलना। तो बोलना की कौन सी विशेषता है यहाँ पे? कम। बोलना पर कम बोलना। ठीक है ना? जैसे कि कम शब्द क्रिया का परिमाण यानी कि मात्रा बताता है। झटपट शब्द क्रिया की रीति बताता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? झटपट। तो ये क्रिया की रीति, तैयार होना क्रिया है और झटपट यह क्रिया की रीति है। तो झटपट शब्द क्रिया की रीति यानी झटपट शब्द विशेषता दर्शा रहा है, तो यह रीति दर्शा रहा है। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कार्यालय जाती है, पर विशेषता क्या है? प्रतिदिन, तो यह शब्द काल दर्शा रहा है। वंदना भीतर बैठी है। वंदना बैठी है, पर कहाँ पे बैठी है? भीतर, तो यह स्थान दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये सब शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी क्रिया की विशेषता दर्शा रहे हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय की व्याख्या। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय। ठीक है,
निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। ठीक है, तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं, जैसे कि के साथ, राम के साथ लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण का संबंध दर्शा रहा है ना, के साथ। फिर जैसे कि बगीचा और दीवार, इसका संबंध के चारों ओर, ये दोनों शब्दों का संबंध के चारों ओर से हो रहा है। ठीक है, घर के आगे मस्जिद, मनीषा से मधुर मानसी, है ना, साजिद की जगह वाजिद। तो ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों के संबंध का बोध करा रहा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है ना, जो शब्द संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नरोद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। और इसलिए तथापि। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो शब्द है और, इसलिए और अर्थात, तो ये क्या है, दो शब्द, दो वाक्य या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नरोद्दीन, संजय और नीलेश दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया, तो दो वाक्यों को। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है, तो वाक्यांशों को। तो इस तरह ये शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, तो इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तो व्याख्या देख लेते हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा दो शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो और एक विशेषता है, यहाँ पे सभी में विस्मय चिन्ह लगा या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है ना। तो जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जो अचानक से हमारे भाव हमारे शब्दों में आ जाते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कह सकते हैं, जैसे कि अरे, हाय, वाह,
ठहर, बापरे इत्यादि। ठीक है। अब आपको इसमें से ढूंढने हैं अव्यय। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो इसमें से अव्यय कौन सा है? आज। तो ये अव्यय का प्रकार क्या है? इस अव्यय का प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। बराबर। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो आगे। बराबर। तो ये कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही है। तो इसमें से कौन सा अव्यय है? और। तो समुच्चयादि बोधक अव्यय। अरे ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। तो ये हो गए अव्यय। आपने जो अव्यय छांटे हैं उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। तो ये आपका होमवर्क है। इन सभी अव्ययों के ऊपर से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये इकाई खत्म होती है। गुड डे।